सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी पॉइंट में। दोस्तों देखो, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यार। अगर एसएससी स्टेनो का एग्जाम आपका अपकमिंग है ना, तो इस वीडियो को जरूर से देख लेना। और हाँ, साथ ही साथ मैं बात करूंगा अपने पर्सनल रिव्यू के बारे में, और एक और बात करूंगा सीजीएल का जो पोस्टपोन का नोटिस है ना, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रॉपर विद प्रूफ, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और हाँ, वो कोई मतलब ये क्लिक बेट नहीं है, ये यहाँ पर आपको सच में देखने को मिलेगा। तो भाई देखो, सबसे पहली बात कि अगर स्टेनो का एग्जाम है तो इस वीडियो को देखे बिना बिल्कुल मत जाना यार। जितना हो सके इसको कंसंट्रेट होकर देख लेना, क्योंकि ये 10 मिनट से कम की वीडियो है, लेकिन आपकी लाइफ में एक सडन चेंज ला देगा। मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये बात। देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं एग्जाम के लेवल की बात कर लेता हूँ एक वीडियो में। अभी लेवल की अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर मैं मैथ की बात करूँ, मैथ तो आता ही नहीं है इसमें। अगर जीके की बात करूँ तो नो डाउट जो फेज 13 का 12th लेवल का एग्जाम था ना, तो फेज 13 के 12th लेवल से थोड़ा सा आप देखने को मिला है जीके में, लेकिन इतना हार्ड कुछ देखने को नहीं मिला। जो प्रीवियस ईयर था वही सारी चीज़ें मतलब देखने को मिली। हाँ, थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे यहाँ पर भी, लेकिन उतने हार्ड नहीं थे। और जीके के साथ अगर मैं आ जाऊँ इंग्लिश पर, तो भाई इंग्लिश में मुझे ऐसा देखने को मिला कि यहाँ पर जो 12th वाला लेवल था फेज 13 का, उससे थोड़ा सा अप लेवल देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर क्लोज टेस्ट भी था। और भाई एक्टिव पैसिव भी थोड़े से लेवल ठीक था उनका, मतलब सीधे सीधे वाले नहीं थे जो यहाँ पर सीधे सीधे वाले फेज 13 में पूछ लिए थे। और साथ ही साथ भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही अच्छा वेटेज होता था, तो इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। वो कैब भी मतलब ठीक है, ज़्यादा भी नहीं पूछी बहुत और बहुत कम भी नहीं पूछी, ठीक ही पूछी थी उसने। बाकी देखो भाई, ग्रामर का क्वेश्चन था तो उसमें भी मतलब कोई इतनी बड़ा इशू नहीं हुआ। अभी जो मेन प्रॉब्लम आती है हमारी, वो मेन प्रॉब्लम निकल के आती है भाई रीजनिंग में। अब देखो, रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो भाई देखो, रीजनिंग का लेवल अच्छा रहा, और अच्छा बनाने के पीछे का रीज़न है स्टेनो वाले बच्चे मैथ पढ़ते नहीं हैं। तो भाई स्टेनो में मैथ अगर नहीं आ रही है तो यहाँ पर मैथ पूछने का क्या सेंस बनता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, तो 5 से 10 क्वेश्चन मैथ के थे। अब आई डोंट नो कि यार वो क्वेश्चन पता नहीं, मिक्सचर और एलिगेशन का एक क्वेश्चन था वहाँ पे। अब यार मैथ में मिक्सचर और एलिगेशन आता है, तो रीजनिंग में वो कहाँ से आ गया, आई डोंट नो। कि भाई इतना मतलब एक मिक्सचर है, वो इस चीज़ का बना हुआ है और इतने रेशियो में है, तो इसका मतलब वो बताओ कि कितने लीटर होगा एक दूसरा मिक्सचर, मतलब ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन भी मेरे को पता है, लेकिन यार मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ एसएससी गाइडलाइंस। अब देखो भाई, एक थोड़ा सा मैं आपको बेहूदगी वाला क्वेश्चन बताता हूँ जो रीजनिंग में आया था। उसमें बोला था, एक जो पूरे रो में बैठे हुए बंदे हैं ना, वो 30 बंदे बैठे हैं रो में, और जो अमन है ना, उसका ऊपर से जो प्लेस है वो 10वां है, और नीचे से जो प्लेस है वो शायद 20वां है, ऐसे कुछ करके बोला था, या 21वां 21वां या 10वां, ऐसे ही कुछ बोला था। और उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ। भाई इतना बेहूदगी है, जब उसने बोल दिया कि स्टार्टिंग में ही कि 30 बंदों की रो है, तो उसमें पूछना ही क्या है कि ऊपर से और नीचे से देने का कोई सेंस बनता है। भाई जब 30 की रो है तो 30 ही होंगे ना टोटल स्टूडेंट। तो ये बेहूदगी वाला मुझे लगा, मतलब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया, पर ऐसा ही है। अब देखो, यूपी पुलिस का एग्जाम जिन बच्चों ने दिया होगा, वहाँ पर देखा होगा कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं इस टाइप के कि भाई आपको दे दिया कि रोहित है, रोहित ने बीए किया था 2021 में और उसकी एज इतनी है, और मतलब कई सारी डिटेल उसके बारे में देने के बाद में ये बोल दिया जाता है कि अब चेक करो कि रोहित इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है या नहीं। और उस परीक्षा की शर्तें दे दी जाती थी कि भाई यहाँ पर हमने 21 का मतलब मिनिमम एज होनी चाहिए, और उसने बीए कर रखा हो, ऐसे करके आता है। तो भाई उन्होंने ठीक है, उन्होंने पूरा क्वेश्चन के ये दे दिया कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, लेकिन ये बताया नहीं कि ये एलिजिबिलिटी होगी तो मतलब ऐसा पास करेंगे या नहीं करेंगे, और तो हम कैसे आंसर दें। मतलब मैं सीधा सीधा बोलूँ तो आधा क्वेश्चन दे रखा था यार। अब आधे क्वेश्चन के बिहाफ पे हम कैसे आंसर दे सकते हैं, आई डोंट नो यार। नो डाउट कि ये 2 क्वेश्चन थे इस प्रकार के, और दोनों में मतलब मेरे को दोनों ही समझ में नहीं आए कि क्या ही लेवल दे रखा था। और एक क्वेश्चन और भी मैंने देखा जिसमें सेम ऑप्शन दे रखे थे, दोनों सेम ऑप्शन। प्लस यार एक और भी बात करूं तो बच्चों से ऐसा भी मुझे मिला है, मेरी शिफ्ट में तो शायद मैं नहीं ऑब्जर्व कर पाया और ना ही था भी। ऑब्जर्व ये किया है कि 3-3 ऑप्शन आ रहे हैं भाई, मतलब एक क्वेश्चन के। तो यार 3 ऑप्शन तो मेरे हिसाब से गलत नहीं है, वो तो ठीक है ना, आप ही का फायदा है उसमें। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ये तो गलत है ना, एक में 3 आ गए एक में 4। हाँ भाई गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप एसएससी को इस बेस पे मतलब वो नहीं कर सकते ना कि आपने 3 के ऑप्शन दिए। बाकी मैं सारी चीज़ें प्रॉपर शेयर करने वाला हूँ। वीडियो नो डाउट थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन यार प्रॉपर देख लेना, ये 10 मिनट आपकी मतलब काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करेंगे। अब अगर मैं माउस की बात करूँ तो यार माउस ठीक था, फेज 13 के कंपैरिजन में माउस अच्छा चला, क्योंकि फेज 13 में मेरा माउस वर्क नहीं कर रहा था, यहाँ पर अच्छा वर्क किया, मेरा ही नहीं सबका ही अच्छा वर्क किया। और हाँ, इंटरफेस में मैं थोड़ा सा चेंज देख पाया हूँ आज के। इंटरफेस के नाम पे मतलब जो कैमरा था वो हटा दिया गया है कैमरा, और पेन में भाई पेन की क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव किया गया है, मतलब अच्छी क्वालिटी का पेन आ गया है वहाँ पर, मतलब 5 रुपये का पेन होगा वो। और जो रफ सीट है उसमें कोई चेंज नहीं आया, जो पहले वाली रफ सीट थी वही रफ सीट है अभी भी।
और स्टाफ की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर पहले मैंने ऐसा नहीं देखा कि एसएससी के कुछ ऑफिशियल थे, बट आज मैंने देखा कि एसएससी के ऑफिशियल थे और इन्विजिलेटर पे वो कड़ी निगरानी के साथ में थे भाई। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने मतलब बोल दिया इन्विजिलेटर से कि ये कोई मतलब तरीका नहीं है, या तो आप अपना स्टाफ चेंज करो या जो भी है, ऐसा उन्होंने मेरे सामने बोला था। तो मतलब वो सारी चीज़ें मेरे को ठीक ही लगी, इन सारी चीज़ें देखते हुए। और बाकी पानी वानी की व्यवस्था तो ऑलरेडी ठीक थी पहले भी, अभी भी ठीक ही रही। और हाँ, मैंने ऐसा देखा है कि यहाँ पर जब हमने इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट किया तो इंग्लिश में मतलब कुछ जैसा ऐसा होता है ना कि हम बार बार एकदम क्लिक करके एकदम निकल जाता है। तो भाई माउस तो प्रॉपर वर्क कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा लैग कर रहा था लैपटॉप ही। लैपटॉप मतलब मैं बोल रहा हूँ सिस्टम लैग करने का मतलब है कि 1-2 सेकंड लगा रहा था वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करने में, बीच बीच में। वैसे तो नॉर्मल बढ़िया चल रहा था, लेकिन बीच बीच में ऐसा हो जा रहा था। अभी चलो भाई, ये सारी चीज़ें रहीं एसएससी स्टेनोग्राफर के ऊपर। अभी अगर एसएससी स्टेनोग्राफर के ऊपर कोई भी आपका डाउट है, अगर किसी का भी एग्जाम अपकमिंग है और डाउट है, तो मेरे से पूछ लेना भाई, और अच्छे से पूछ लेना। मैं बिल्कुल A to Z रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट का। अभी देखो, ये सीजीएल पोस्टपोन का नोटिस मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए भाई, ये जो है एक बंदे ने डाला था, कन्फर्म्ड एसएससी सीजीएल 2025 विल बी पोस्टपोन्ड, ऑफिशियल नोटिस विल बी आउट इन 1 or 2 days। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इसकी भी मतलब पीछे की बहुत बड़ा लॉजिक है यार। आज 6 तारीख हो गई, और अगर भाई 13 तारीख से आपको एग्जाम कराना है तो 7 दिन पहले तो मजबूरी बन जाती है ना एग्जाम डेट आउट करने की। अभी तक एग्जाम डेट का भी नहीं पता है भाई। अभी उन्होंने पहले से दे रखी है 13 अगस्त, इससे मतलब नहीं है, ऑफिशियल नोटिस भी निकालना पड़ता है उन्हें। और साथ ही साथ एग्जाम सिटी 10 दिन पहले देनी होती है, और 10 दिन में नहीं दे रहे तो 7 दिन पहले तो दो। तो अभी तक उसके बारे में भी कोई पता नहीं है। और हाँ, साथ ही साथ ये इंटरनल सोर्स से ही बंदे के पास में आया होगा कुछ, अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग इंटरनल सोर्सेज। यहाँ पर इसने मेंशन किया हुआ है स्ट्रॉन्ग इंटरनल सोर्सेज। It has been confirmed that the SSC CGL Tier 1 will be postponed as vendor has asked for some time to improve server and resolve center related issues. New date will be 25th of August or later. Less likely, high chances are that the exam will be conducted in September. ये थोड़ा भाई एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन सितंबर, ऐसा हमने कुछ देखा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब यार देखो, सितंबर में एग्जाम गया, मैंने वैसा ही बोला था कि सितंबर में एग्जाम जाने के चांसेस मेरे को लग रहे हैं अगर पोस्टपोन होता है तो भाई इससे ना काफ़ी बंदों का मतलब लॉस तो हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। अब अक्टूबर और नवंबर के साथ ही आपको मतलब मेंस देना पड़ेगा इन 2 महीनों के बाद जस्ट, तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, नो डाउट कि यार 2 महीने मिल रहे हैं मेंस के लिए और पहले 3 महीने मिलते तो काफ़ी मतलब इम्प्रूव किया जा सकता है। अब बाकी मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ बच्चों को अगर इससे अच्छा है ना, ऐसे सिस्टम से अच्छा है कि पोस्टपोन नहीं कर दिया जाए एग्जाम, तो सिस्टम भी डिपेंड करता है। बाकी ठीक है भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। ये वीडियो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी मिलते हैं इसी प्रकार की सारी मतलब किसी अच्छे अपडेट में, और जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आता है इसका एसएससी सीजीएल का, मैं आपको एकदम से इन्फॉर्म कर दूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जय हिंद, वंदे मातरम।